स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज हम 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 में 20 क्वेश्चन थे, तो इसीलिए हमने इसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में इसे डिवाइड कर लिया है। तो हम 5 क्वेश्चन हर एक पार्ट में करते आ रहे हैं। तो इसीलिए पार्ट 3 में भी हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक करेंगे। फिर नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम बिना किसी देरी के अपने एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। और 5.2 पर चलने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से विशेष आग्रह करना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 2-4-6 दिन में हम इस चैनल पर आपको क्विक रिवीजन कराने वाले हैं। 1 से 2 बार, कम से कम 2 बार तो हम करा देंगे, क्योंकि 3 महीने अभी हमारे पास हैं। तो मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको यहाँ पर क्विक रिवीजन के नाम से एक सीरीज चलाने वाली हूँ, जिसमें कि हम सॉल्व पेपर और अनसॉल्व क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे। सबसे बड़ी बात है चैप्टर वाइज करेंगे, ये नहीं है कि हम कहीं से भी उठा के आपको क्वेश्चन करा देंगे। जैसे कि एपी है तो एपी के सारे क्वेश्चन हम करा देंगे जितने भी अभी तक आए हैं। तो आइए स्टूडेंट्स कराते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि हम यहाँ पर आपको रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। तो ए इक्वल टू हमें पता है, हमारी पहले एपी क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 5.2 पार्ट 3। ठीक है, तो क्या है एपी? एपी इक्वल टू 3, 15, 27, 29 इस प्रकार से हमें एक दी है। विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। 54th टर्म से हमें कितना है? 132 ज्यादा है। तो ए इक्वल टू हमारी यहाँ पे क्या है? ए इक्वल टू 3 है और डी इक्वल टू क्या हो जाए? A2 माइनस A1। तो डी इक्वल टू क्या है? A2 क्या है? 15 माइनस के 3, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा? 12। ठीक है, तो ए एन इक्वल टू हमें फॉर्मूला पता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 44 है, एन इक्वल टू 54, क्योंकि टर्म हमें 54 पूछा है। ये ही टर्म की हमें वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू क्या है? 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12। तो ए 54 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 प्लस के 53 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस के 6, 36, और ये कितना हो जाएगा? 639। अब वो बोल रहा है कि इससे कितनी ज्यादा है? 54 टर्म 132 ज्यादा है, तो कितना आ जाएगा? 771। कितना है? 771। तो अब ए एन इक्वल टू निकाल देंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी आ गई है अब हमारी? एन इक्वल टू हमारा 771 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12, तो 771 इक्वल टू 3 और प्लस के 12 एन माइनस 12, तो कितना हो जाएगा? इधर लिया 771 प्लस के 12 और माइनस के 3 इक्वल टू 12 एन, इधर लिया है हम सारे, तो कितना हो जाएगा? 771 प्लस 9, तो इसे करेंगे तो 10, 8 और 7 इक्वल टू 12 एन, और एन इक्वल टू 7, 8
0.12, तो 12 से 12 छिंग 72, बचे 6, 12 पंजे 60, तो n इक्वल टू कितना हो गया 65। तो वो कौन सी टर्म है, 65 टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन द 54th टर्म। ठीक है, लिख देंगे आप 65th टर्म ऑफ एपी will be more than its 54th term। ठीक है, तो ये लिख देंगे 65th टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, टू एपी हैव द सेम डिफरेंस कॉमन, कॉमन डिफरेंस सेम है, एपी का 2 एपी दी हुई है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, जो उनका 100th टर्म का डिफरेंस क्या है 100 ही है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। ठीक है, तो हम लेट द कॉमन डिफरेंस हमें पता है, क्वेश्चन नंबर 12, लेट द कॉमन डिफरेंस इज डी। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, डी मान लिया हमने। अब बोला है उसमें, तो फर्स्ट एपी हमने फर्स्ट एपी मान ली, फर्स्ट एपी इक्वल टू कैपिटल एपी और सेकंड एपी इक्वल टू स्मॉल ए मान लिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है, अब देखना n इक्वल टू हमें क्या है, n इक्वल टू हमने मान ली, n इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है 100th टर्म, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन, तो 100 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 99 डी। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे, तो पहले का क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस फर्स्ट का, डिफरेंस का मतलब माइनस फर्स्ट एपी माइनस के सेकंड एपी इक्वल टू कितना है दोनों का डिफरेंस 100। तो मैंने बता दिया, पहली क्या मानी है हमने ए प्लस 99 डी और माइनस के ए माइनस के 99 डी, दोनों का डिफरेंस तो सेम है इक्वल टू 100। तो ये डी से डी कैंसिल, तो ए प्लस ए इक्वल टू 100, इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार से अब दूसरे का भी यही आ जाएगा, सेकंड कंडीशन, कंडीशन क्या है ए प्लस 99 डी माइनस के सेम हो जाएगा ये ए और माइनस के 99 डी इक्वल टू 1000 है, इसमें कैंसिल, तो ए माइनस ए इक्वल टू 1000 आ जाएगा, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमसे बोला है इक्वेशन सेकंड हो गई है, यहाँ इक्वल नहीं आएगा ये, क्योंकि उसने हमसे ये पूछा है कि इसका डिफरेंस क्या आएगा, तो क्या आ गया, अब ये देखना यहां से क्या बचा a माइनस ए, तो a माइनस ए की वैल्यू क्या है 100, तो डिफरेंस क्या आ गया इसका 100। तो इसका आंसर क्या है 100। इसी प्रकार से हमारा 13 क्वेश्चन है। अब हमसे बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो हमसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन में कि कितने नंबर्स हैं ऐसे जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं। तो हम अपने पास से ले लेंगे एक कोई भी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 है,
105 और 112, 119 और इस प्रकार से 994। आप इन्हें डिविजिबल करके देख लेना, ये डिविजिबल हो जाएंगे। a इक्वल टू क्या है यहाँ पर 105 और डिफरेंस क्या है a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा d इक्वल टू a2 क्या है हमारा 112 माइनस 105, तो डिफरेंस क्या आ गया इसका 7। an इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको 994, तो रख देंगे an इक्वल टू a n प्लस 1 a माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू निकालनी है हमें, यहाँ से 994 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 105 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है 7। तो 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले आएंगे हम इसे, पहले हम इसे प्लस इसे कर लेते हैं 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, तो यहां से कितना बचा 9 और यहाँ से 9 में से 8, यहाँ से 8 और यहाँ से यहाँ 8 अपन 7 इक्वल टू n माइनस 1, तो 7 से 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 20 49, तो 127 प्लस के 1 इधर से इधर आ जाएगा 1n, तो 128 इक्वल टू n। तो वो कौन सी टर्म पे होगा 128 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो कौन सी है 128 3 डिजिट्स नंबर आर बाई 7। तो किससे डिविजिबल है ये 7 से। इसी प्रकार से 14 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में बोला है हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो ये बोल रहा है हमसे कि जो हमारे हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 के कितने मल्टीप्लाइज होंगे बिटवीन 10 टू 250 तक। तो हम कर लेंगे कौन कौन से होते हैं। 14 क्वेश्चन है 12 16 और 20 24, इस प्रकार से 248 तक ले लेंगे क्योंकि 250 तक बोला है ना, 250 से कम का लेना है, बीच का लेना है। a इक्वल टू हमारा क्या है और d इक्वल टू क्या हो जाएगा a2 माइनस a1, तो d इक्वल टू 16 माइनस 12, तो d इक्वल टू 4, डिफरेंस क्या है 4 और an इक्वल टू हमें क्या दे रखा है 248, तो रख दो 248 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पहले मैं a n ही लिख देती हूँ, तो a n की वैल्यू क्या है 248 इक्वल टू a की 12 प्लस 1 n माइनस 1 और d की वैल्यू 4, तो ये सब 4 है इधर ले आएंगे, यहाँ से ले आओ पहले 1248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 6 और यहाँ से 3 और 2 बटे 4 इक्वल टू n माइनस 1, 4 से 4 पंजे 20 और 4 नाम 36, तो 59 और प्लस 1 इक्वल टू n, ये इधर माइनस में इधर प्लस में आ गया तो 60 इक्वल टू n। तो टोटल कितने नंबर होंगे, टोटल मल्टीप्लाइज ऑफ 4 बिटवीन 10 से लेकर, नहीं लिख देना आप, ठीक है, 10 से लेकर 250 के बीच में कितने नंबर्स होंगे 60 नंबर्स होंगे जो 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, तो कौन सी वैल्यू n की होनी चाहिए द nth टर्म ऑफ 2 AP, दो AP दी हुई है आर इक्वल, तो कर देते हैं
एक एपी में क्या है, फर्स्ट एपी में मैं इस तरीके से कर देती हूँ 15, फर्स्ट एपी है 63 और 65, 61 इस प्रकार से है। और दूसरी क्या है, दूसरी एपी किसकी इक्वल दी हुई है, 3, 10, 7 इस तरीके से, ठीक है। दोनों आर इक्वल्स, ठीक है। तो ए इक्वल टू, एक बड़ी ए मान लेंगे एक छोटी ए इक्वल टू 63 और डी इक्वल टू 2 हो जाएगा क्योंकि 65 में से ये गए तो 2 और n इक्वल टू n है तो ए एन इक्वल टू निकालना है हमें। तो ए हमें दिया हुआ ए एन इक्वल टू ए एन, क्योंकि बड़ी भी दे रखी है और छोटी भी दे रखी है। यहाँ ए इक्वल टू 3 और डी इक्वल टू 7 और n इक्वल टू n। तो दोनों ए एन बड़ी, मतलब दोनों जो हमारी एपी है वो क्या है, इक्वल है। nth टर्म क्या है उनकी, इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख देंगे बस। तो क्या है, तो ए एन की वैल्यू क्या है, ए प्लस, मतलब ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू क्या है 63 प्लस n माइनस 1 और डी का यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1 और डी क्या है यहाँ पर 7। तो 63 प्लस के 2n माइनस 2 इजकल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। तो इसे कर देंगे अब 63 में से 2 गए तो कितना बचा 61 प्लस 2n, सेम इसे। तो 7 में से तो माइनस के 4 प्लस के 7n, तो यहाँ से 61 प्लस के 4 इजकल टू 7n माइनस 2n। तो ये 65 इजकल टू 5n और n इजकल टू 65 अपॉन 5। तो 5 बन जाए 5, 5 3 जा 15, तो n इजकल टू क्या आ जाएगा 13। तो 13th टर्म ऑफ बोथ एपी आर इक्वल। तो यहाँ लिख देंगे 13th टर्म ऑफ बोथ एपी आर इक्वल। तो दोनों की यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो 13th टर्म होगी वो दोनों की इक्वल होगी। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर पार्ट 3 कंप्लीट होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।